आज जैसे ही भगवान कन्हैया की मुरली देखी, सभी गोपियां भागने लगी हैं। जैसे ही देवताओं ने सुना है कि भगवान कन्हैया मुरली बजा रहे हैं, आज सभी देवता लोग भगवान कन्हैया की महाराज को देखने के लिए जिस समय चले हैं, और जैसे ही महाराज को देखने चले, भोले बाबा कैलाश पर्वत से जैसे देखा है, क्या देखा? आज देवियां जिस समय पहुंची हैं, कहां जा रही हैं कि महाराज हो रहा है, और जैसे ही महाराज को देखा, आज उसी समय पार्वती मैया तैयार होकर के कहने लगी हैं, मैं तो महाराज देखने जा रही हूं। भोले बाबा कहने लगे, महाराज कहां? मैया पार्वती समझाए कि बोली, तुम्हें नहीं मालूम भोले बाबा, भगवान कन्हैया महाराज कर रहे हैं गोपियों के साथ में, और मैं महाराज को देखने जा रही हूं। और जो इतनी बात कही, उसी समय पार्वती मैया बोली हैं, सुनो भोले बाबा, तुम्हें नहीं मालूम, तुम महाराज देखने नहीं जा पाओगे। क्यों? क्यों नहीं जा पाएंगे? अरे तुम इसलिए नहीं जा पाओगे कि वहां पर सिर्फ स्त्रियां जाएंगी, पुरुषों का कोई काम नहीं है। तो महाराज में स्त्री बनने, तुम चिंता मत करो। हम तुमसे यही कह रहे हैं, देखो भोले बाबा, हम तुमसे बार बार मना कर रहे हैं, तुम महाराज देखने नहीं जा पाओगे। लेकिन चलेंगे तो हम। क्यों चलोगे? हमारी इच्छा। हम तुमसे यही कह रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ स्त्री जा सकती है, पुरुषों का वहाँ पर कोई काम ही नहीं है। तो कोई पहचान ही नहीं पाए, हम साड़ी पहन ली, तुम चिंता क्या कर रहे? बोले बाबा, हाँ एक बात बताओ, तुम्हारे एक हाथ की दाढ़ी लटक रही है, ऊपर जूड़ा रखा है, भला तुम स्त्री कैसे बन गए हो? लंबो 3 हाथ घूंघट मार ली, चिंता छोड़ो। बोले बाबा, हाँ मेरी बात मानो, तुम महाराष्ट्र में नहीं जा पाओगे। नहीं, हम मने नहीं चले। तो आज भोले बाबा कहने लगे हैं, पार्वती तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम महाराज देखने अवश्य जाएंगे। और जैसे ही इतने शब्द कहे हैं, आज महाराज के लिए जिस समय आगे बढ़े हैं, उसी समय क्या कहा भोले बाबा ने? कि बोले गौरा से एक दिन यो बोला, और प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से एक दिन यो बोला, वृंदावन की सुहानी गलिन में, पार्वती वृंदावन की सुहानी गलिन में, देखनी रास हम भी जले। जो इतनी बात कही, भगवान भूतनाथ कहने लगे हैं,
पार्वती मेरी बात मानो, मेरी बात मान लो। तुम सिर्फ मेरी एक बात मानो, मैं तुमसे इसके अलावा कोई बात नहीं कहेंगे। तुम हमें महाराज में लिए चलो। क्या? मैया पार्वती बोली, भोले बाबा तुम्हें एक बात में समझ में नहीं आता है? जब हम तुमसे कह रहे हैं कि वहां पर पुरुषों का कोई काम नहीं है, वहां पर स्त्री जा सकती है। भोले बाबा बोले तो चीख क्यों रही हो? अरे हमने कब कहा कि हम पुरुष बन के जाएंगे? हमें भी स्त्री बना लो, लेकिन हम भगवान श्याम का महाराज नहीं छोड़ेंगे। और जो आज भोले बाबा ने हठ ठानी परीक्षित महाराज, उसी समय आज भगवान भूतनाथ को मैया पार्वती ने स्त्री बनाया है। कैसे बनाया है स्त्री? मैया पार्वती ने स्त्री बनाया है भगवान शंकर को। कैसे? कानन कुंडल अति छबिदे में नैनन सुरिमा डारी, नाक न धुनिया न्यारी। सुरिमा डारी, नागन धुनिया न्यारी। लंबो घूंघट पहन के बोला, गए ब्रह्मी नारी। संग रजा सो तुम्हारी प्यारी, संग में है गिरजा प्यारी। रास्ता समार के पहनी है साड़ी, भोला अपने ही बाम की पहनी है साड़ी, भोला अपने ही बाम की। आज जैसे ही भोले बाबा ने कहा है पार्वती धीरे धीरे से हमारा श्रृंगार कर दे। आज मैया पार्वती धीरे धीरे भोले बाबा को श्रृंगार कर रही हैं। आज जैसे धीरे धीरे से क्रीम लगाई, बाकी ऊपर से पाउडर लगाओ, बाकी ऊपर से धीरे से काजल लगाओ। कानन कुंडल अति छबिदे में नैनन सुरिमा डारी, नाक न धुनिया न्यारी। लंबो घूंघट मारी, भोला गए ब्रज की नारी। संग रजा सुकुमारी प्यारी, संग में है गिरजा प्यारी। भोले की माम की पहनी है साड़ी, भोला अपने ही बाम की पहनी है साड़ी, भोला अपने ही जैसे ही आज भोले बाबा ने साड़ी को पहना और जैसे ही लंबो सो घूंघट मारो, भोले बाबा बोले पार्वती अब कैसी रही? बहुत अच्छी माँ। मैया पार्वती बोली भोले बाबा वैसे तो सब बढ़िया है, लेकिन एक ही कसूरी है कि जैसे ही तुम महाराज में चलना, जित घूंघट धीरे से नेक ऊंचो न कर दियो, जब तुम्हारी एक हाथ की दाढ़ी चमक जाए। भोले बाबा बोले वैसे कोई टेंशन ना, केवल तुम हमें नेक भीतर ले चलो, बाद बाकी सब हो जाए। और सुनो भोले बाबा, ऐसे चलना जैसे एक नई बहू जैसे ही आते वैसे धीरे धीरे छम 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 करके चलना है। अच्छा हाँ, ऐसे मत चल दियो कि डगे फाड़ फाड़ के चलो एकदम जैसे पर्वत में भाजत रहा तो ऊँट जैसे। आज जैसे इतने शब्द कहे भोले बाबा बोले सुनो
चाहे कुछ भी हो जाए हम महाराज नहीं छोड़ेंगे। आज भोले बाबा धीरे धीरे मैया पार्वती बोली सुनो हम आगे चलेंगे तुम हमारे पीछे चलना, ठीक है, धीरे धीरे। आज मैया पार्वती आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे जा रहे कहाँ, जहाँ भगवान श्याम का महाराज हो रहा है। और जैसे ही महाराज के पास में पहुंचे द्वार पर एक गोपी खड़ी है, उसने एकदम से रोक लिया। ओए कौन हो? तुम्हें नहीं मालूम? कहाँ से आई? तुम हमें क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारे पति का? बोलो। सुनो, पार्वती नाम है मेरा। क्या? हाँ। अच्छा समझ गए समझ गए, कैलाश पर्वत से आई हो। हाँ। भोले बाबा की पत्नी हो। हाँ। ठीक है जाओ जाओ। आज मैया पार्वती तो भीतर घुस गई, पीछे पीछे क्या देखा कि भोले बाबा धीरे 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 आ रहे हैं। मैया उसी गोपी ने रोका, ए तुम रुको, तुम कौन हो? कहां से आई? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारे पति का? बोलो। अब भोले बाबा चुप। अब क्या कहें? अब हम क्या कह दें कि हम कौन हैं? मैया पार्वती भीतर पहुंची, भीतर पीछे नजर मारी कि भोले बाबा है ही ना। फिर लौट के भज के आई, गोपी से बोली इन्हें क्यों रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं अंदर जाने दिया? गोपी बोली अगर तुम्हें ऐसी तुम्हें पील लगते है तो तुम ही बता दो जो तुम्हारे साथ में आई कौन है ये तुम्हारी। मैया पार्वती बोली अब हम क्या करें? धीरे से आज भोले बाबा को हाथ पकड़ो, झटका मारो। प्रभु तुमसे मैंने बहुत मना किया था लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं मानी। अब हम बताओ क्या कहें कि तुम हो कौन? भोले बाबा बोले पार्वती ने भीतर ले चलो, फिर चाहे कछु जो मन में आए सो कह दियो। मैया पार्वती बोली सुनो, ए गोपी तुम्हें नहीं मालूम इसे जो जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना ये कौन है मालूम है? कि मेरे बेटा की, सुन रही है? कि मेरे गणपति की बहुरिया मनोरी से सुनो गोपी, बोलो। हमारे पुत्र जो गणेश है ना उनकी पत्नी है। गोपी बोली अच्छा इसका मतलब है कि गणेश की शादी हो गई? बिल्कुल। पार्वती बोली है सुनो गोपी, अबे जब पिछले लॉकडाउन लगो तो तामे तो ब्याह ही करो, तामे तो तुम्हें बुला ही नहीं पाओ। सुनो मानो री सही गोपी, मानो री सही मेरे बेटा की बहुरिया, मानो री सही बहुरिया माता मेरे गणपति की बहुरिया माता। और सुनो गोपी तुम्हें नहीं मालूम? हाँ बोलो। कुछ दिन पहले हमने लला की घर में करी सगाई। कुछ दिन पहले हमने लला की घर में करी सगाई। अति सुंदर मेरे बेटा की और बहुमारी घर में आई, मेरे लाला की बहुरिया मानवी सही बहुरिया मानवी सही मेरे लाला की बहुरिया मानवी। जैसे ही गोपी ने इतने शब्द सुने हैं उसी समय आज इतने शब्द कहे हैं बोली है, इसका मतलब है कि तुम्हारी पुत्र जो गणेश है
उनकी बहू है। बोले हाँ, अबे तो ब्याह हुई बहू है, कितने दिन भाई है तुम्हें नहीं मालूम। गोपी बोली है इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे गणपति की बहू है तो सुनो, अब तुम आए तो कहीं हो, अब हमें जिनको चेहरे ही दिखाई दो। और जो इतने शब्द कहे, उसी समय इतने शब्द कहने के बाद में कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम, अब तुम आए गई हो तो हमें इनको चेहरा दिखाई दो। करी लई शादी अपने लला की, बड़ी लनाई पटवाई। करी लई शादी अपने कुंवर की, बड़ी लनाई पटवाई। करी लई शादी अपने लला की, बड़ी लनाई पटवाई। घूंघटन का दैयो दे गए, घूंघटन का दैयो देखे, कैसी बहुवरी आई तेरे बेटा की बहुरिया, मानवी सही बेटा बहुरिया, मानवी सही। जो इतनी बात कही, आज उसी समय इतने शब्द कहने के बाद में जैसे ही